छोटी सी लाइफ है, उसको तुम सिरदर्दी करके निकालोगे ना तो तुम्हारे लिए और ज़्यादा कष्ट होगा। इससे अच्छा है इस ज़िंदगी को चैन से खुद रहो, सामने वाले को भी चैन से रहने दो। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो प्लीज़ भाई, मैं मतलब बहुत परेशान हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों से, बहुत ज़्यादा। हेलो गाइस, राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो स्वरा स्कूल जा चुकी है और हर्षित को मैं तैयार कर रही हूँ, मतलब तैयार कर दिया है। अब इसको स्कूल में थोड़ा सा टाइम है, तो मैं आज ना लेट हो गई थी। मतलब उठी तो अपने टाइम पे ही थी, लेकिन राधे नहीं आ रही है 2 दिन से। उसका जितिया का व्रत होता है, जो नहाए खाए जो व्रत होता है ना उनका, मतलब निर्जल व्रत होता है 2 दिन का, तो उसका व्रत है, तो वो 2 दिन नहीं आएगी। तो पूरा काम मैंने किया है। सुबह बिना नहाए मैं पूरा झाड़ू पोंछा बर्तन वगैरह का काम बिना नहाए ही करती हूँ। तो मैं बिना नहाए करके आई थी और उसके बाद में फिर अभी बच्चों का लंच की तैयारी करके आई। और पितरों का खाना भी निकलता है सुबह सुबह, तो उसकी भी तैयारी की, पूरा लंच वगैरह पैक करके। हर्षित का मैं ऊपर ले आई और स्वरा को नीचे भेज दिया, क्योंकि इनके मैच हो जाते हैं, एक दूसरे का बदल के ले जाते हैं इसीलिए। तो अभी पहले छोटी वोटी बनाई मैंने, क्योंकि सुबह ऐसे ही काम में लग गई थी, तो अपना बस चेहरे देखने का याद भी नहीं रहा था कि मतलब एक बार देख तो लूँ कैसा क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो अपना जो डेली रूटीन होता है ना, बस हल्का सा मेकअप वो किया और उसके बाद में फिर मैं लग गई अपने घर के काम करने में। और हर्षित को ना कल उसके पापा बहुत सारे टॉयज लेके आए थे, जो जो इसने मंगाए थे ना वो सारे टॉयज लाए थे। इतना खुश हुआ था, बहुत खुश हुआ था। मतलब बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों की कितनी खुशी होती है। तो बोल रहा था मम्मा मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा, मेरे पापा लैम्बोर्गिनी गाड़ी लेके आए और पियानो लेके आए बजाने वाला। स्वरा ने और भी गिफ्ट दिए थे उसको। तो इस तरह से अम्मा बाबा ने भी उसको पैसे दिए थे, बोले थे कि अपनी पसंद से कपड़े ले आना। तो इसीलिए बस खुश हो रहा था। पापा से कह रहा था सुबह, पापा आज क्या बात है, आज तो सब जगह से मुझे पैसे ही पैसे मिल रहे हैं, आज क्या बात है। तो बोला था तो तेरा आज बर्थडे है इसलिए पैसे मिल रहे हैं। फिर शाम को लेट हो गए थे तो इसका केक आया, तो केक काटा, लेकिन इसने नहीं खाया, तो इसके लिए नेक्स्ट डे बचा के रख दिया कि दूसरे दिन खा लेना। होता है ना, बच्चे उस टाइम पे नहीं खाते हैं, और केक तो फेवरेट होता है। स्वरा को तो नहीं दिया था, ज़रा सा टेस्ट कराया था क्योंकि उसको खांसी है और केक में क्रीम वगैरह आती है, तो फिर इस वजह से। बाकी उसको अब जयपुर दिखाने की सोच रहे हैं कि एक बार जयपुर दिखा के लेके आएँ, क्योंकि खांसी में आराम तो है लेकिन हल्की सी खांसी है, प्रॉपर तरीके से कुछ नहीं खाती है अभी तो खाना वही स्टार्ट करेगी, क्योंकि बिना खाई ये कंडीशन है उसकी। तो खाने के बाद में क्या होगा, कोई फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं खा रही है आजकल वो, इसीलिए। और इसने ना अपने सूज में इतनी सारी मतलब गांठ बांध ली थी पूरा, जब तक जितनी सूज की लेस है ना पूरी ऊपर तक गांठें बांध ली थी 15-20। तो उनको निकाल रही हूँ। बार बार मुझे इरिटेशन होती है, सुबह सुबह काम बहुत होता है और ये मुझे तंग करता है सुबह सुबह। और कभी कहता है मम्मा यहाँ चुभ रहा है, कभी कहता है यहाँ चुभ रहा है, तो इसकी फरमाइश होती है बहुत ज़्यादा। तो स्वरा तो अपने आप से तैयार हो जाती है, लेकिन इसमें मुझे बहुत टाइम लगता है, हर चीज़ के लिए नखरा करता है, हर चीज़ के लिए। कल मैंने इसको बोला था कि ये वाली बेडशीट ना मैं आज बिछाऊंगी, फिर उसके बाद मैं निकाल दूंगी। तो अब मैं जैसे निकाल रही थी ना इसको, तो बोल रहा था, मैं बिछा रही थी ना इसको दोबारा से साफ करके, तो फिर बोला था मम्मा आप तो बोल रही थी कि इसको मैं हटा दूंगी। तो मैंने बोला था तुमने छोड़ा कहाँ है इसको रखने लायक, क्योंकि एक दिन में एक तो लाइट कलर है ना तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, प्लस सब दोपहर पूरी दोपहर कल ये कूदे थे, डांस किया था, खूब मस्ती की थी, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। क्योंकि बच्चों के पैर होता है ना कि हम लोग तो स्लीपर डाल के रखते हैं हमेशा, लेकिन बच्चे कभी दुकान जा रहे हैं नंगे पैर, कभी नीचे जा रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी बहुत धूल मिट्टी बच्चों के पैरों में लग जाती है। तो इसको ड्राइंग दी थी ना स्वरा ने, ड्राइंग का पूरा सामान दिया था, पेंसिल के बॉक्स वगैरह बहुत सारा सामान दिया था स्वरा ने, इसको गिफ्ट दिया था। उसको कार्ड भी बनाया था मैंने, यहाँ पे आप लोगों के साथ में स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी कि यहाँ पे स्वरा ने कार्ड बनाया था और उसमें लिखा था मेरा प्यारा भाई। और मतलब लेकिन एक चीज़ और है ना, जो गिफ्ट लेके आई थी ना, इसको सिर्फ ड्राइंग बुक दी है और पेंसिल दी है, बाकी कलर और पेंसिल के बॉक्स वगैरह सब कुछ खुद ने रख लिए हैं उसने। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में ना मैं फिर से लग गई अपने फटाफट कामों में,
क्योंकि सिर्फ खाना पितरों का निकला था और बच्चों का लंच लगा था, बाकी खाना नाश्ता सब कुछ बाकी था। तो अभी ये देखना है क्या बनाना है, तो और फिर नाश्ता भी बनाना है, प्लस साफ़ सफाई पूरी है अभी बाकी, क्योंकि कपड़े भी कुछ मशीन में चल रहे हैं, कुछ सुखाने हैं अभी, तो इसलिए जल्दी जल्दी सारा सा काम निपटा लूँ जल्दी से। फिर मैं अपना मतलब नाश्ता वगैरह का काम देखूंगी, देखती हूँ क्या बनाना है नाश्ते में कुछ, क्योंकि अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया है। तो कपड़े वगैरह सुखा दूँ अभी अपने, और एमसीबी एसी का ना हमेशा ऑन रख के छोड़ देते हैं पतिदेव, और वायर वगैरह है ना वो खुले पड़े हुए हैं बाहर, क्योंकि जहाँ कपड़े सुखाती हूँ अब कपड़े गीले रहते हैं तो करंट वगैरह का डर रहता है। और ये जो कपड़े सुखाए ना पतिदेव ने सुखाए हैं, क्योंकि मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है तो मुझे ऊपर हाथ करने में दिक्कत होती है, तो वजन वगैरह की मना कर रखा है। और कपड़े जैसे ऊपर यूँ उठाती हूँ वो रस्सी पर डालने के लिए, तो गर्दन में झटका लगता है मेरी में। तो आप ही सुखा के गए, लेकिन ये इस तार पे भी सुखा के गए जहाँ से ये एसी का तार निकल रहा है। तो मैं यार बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो ना, चप्पल पहन के रखते हैं कुछ भी, और बहुत बार करंट आ चुका है इन सब में, लेकिन मानते नहीं है बिल्कुल भी, हर चीज़ की मतलब अपनी वो करते हैं। तो यहाँ पे देखा मैंने, सबसे पहले एमसीबी डाउन करी और उसके बाद में फिर मैंने कपड़े सुखाए जो बाकी लास्ट में रह जाते हैं ना, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं और फिर सुबह सुबह लाइट नहीं होती है, तो जितनी लाइट होती है उतने धुल जाते हैं, फिर लाइट का इंतज़ार होता है, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह लाइट नहीं आती है। और ये वाली मशीन है ये लाइट से चलती है, इन्वर्टर से नहीं चलती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस मशीन को लेके। ये मशीन मुझे शुरू से पसंद नहीं आई है, इसको वापस करवा के और फिर न्यू मशीन लगवाऊंगी। और वैसे भी ये कनागतों में आई है तो इसलिए मुझे पसंद नहीं है ये वाली मशीन, तो इसको वापस करवाऊंगी मैं। मुझे या तो पुरानी वाली चाहिए या फिर न्यू चाहिए, क्योंकि पुरानी वाली मुझे इतनी अच्छी लगती थी, बहुत मतलब एकदम कंफर्ट थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि इस वाली मशीन की ना लेंथ बहुत हाई है, और दूसरी बात नीचे पत्थर पे रखी हुई है, तो मुझे बहुत प्रेशर होता है कि कपड़े वगैरह निकालने में बहुत दर्द होता है, हाथ में स्वेलिंग भी आ रही है और इसी वजह से आ रखी है मुझे, तो इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है, ये रीज़न है इसको नापसंद करने का। बाकी ऊंचाई बहुत है, दूसरी बात पत्थर पे रखी हुई है, क्योंकि अगर नीचे हो तो आराम से काम हो जाए, लेकिन ऊंचाई पे काम नहीं होता है, क्योंकि आदत छूट जाती है ना एक बार, तो इसीलिए। तो अब कपड़े वगैरह का काम भी हो गया मेरा, ये लास्ट कपड़े हैं जो हो गए फ्री, उसके बाद में फिर चलते हैं गाइस नीचे नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि ये पूरा काम कंप्लीट हो गया है। तो गाइस पूरा काम खत्म करने के बाद में अभी मैं बैठी हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, स्वेलिंग है प्लस दर्द हो रहा है, और दवाई ले रही हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा यूट्यूब से थोड़ा सा ब्रेक लूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए बहुत शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। तो मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन का ब्रेक ले लूँ, उसके बाद में फिर देखती हूँ क्या करना है, बाकी छोड़ूंगी तो नहीं, क्योंकि यहाँ तक आई हूँ इतनी मेहनत की है, तो लेकिन थोड़ा सा शांति रखना दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर स्वरा के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं कल से, तो उस पर भी ध्यान देना है मुझे। तो ऑलरेडी तबीयत ख़राब नहीं है तो उस पर ध्यान नहीं दे पा रही मैं बिल्कुल भी, तो क्योंकि स्वरा की तबीयत ख़राब है प्लस मेरी तबीयत ख़राब है, और उसके तो एग्ज़ाम भी है कल से, आज मंडे हो गया, कल ट्यूसडे से उसके एग्ज़ाम है, तो उसकी तैयारी करानी है। वैसे तो आज उसका मन नहीं था, लेकिन फिर भी भेज दिया, क्योंकि घर पे पढ़ाई नहीं होती है, स्कूल में तो भी थोड़ा बहुत कर लेती पढ़ाई, इसीलिए। और काम मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अरे यार ऐसे गर्दन ऐसे घुमाती हूँ ना इतना दर्द होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो मेरे इधर स्वेलिंग आ रही है इस तरफ पूरी वाली साइड में यहाँ पे। और 2 दिन से राधे भी नहीं आ रही है, तो काम का थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया है, क्योंकि वो राधे का व्रत है, क्या बोलते हैं वो छठ का होता है, क्या होता है नहाए खाए व्रत होता है इन लोगों का, तो 2 दिन का व्रत होता है निर्जल व्रत, तो राधे 2 दिन की छुट्टी की है उसने। होता है ना यार, 1 दिन का व्रत होता है तो भी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसमें तो उसका 2 दिन का व्रत है, 36 घंटे का व्रत होता है, तो बिना पानी के रहना बहुत मुश्किल होता है। हिम्मत होती है यार, बस वो ये आप ठाकुर जी हिम्मत देते हैं व्रत रखने की, वरना हम करवा चौथ का व्रत रहता है रात को पानी पी लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है पूरा दिन बिना पानी के कैसे निकलेगा। लेकिन उन लोगों को तो 36 घंटे बिना पानी के रहते हैं वो लोग, तब उनका व्रत पूरा होता है, तब वो कुछ खा पी सकते हैं, तो इसलिए उसने छुट्टी ली है, तो फिर बोल दिया भाई मत आना, क्योंकि क्या फ़ायदा, देखो तबीयत ख़राब हो उससे वो, इसलिए। और तो सुबह मैं पूरा काम कर लेती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि एक तो पितरों का खाना निकलता है ना, तो इस वजह से जल्दी हो जाता है काम मेरा, मशीन का काम भी हो जाता है पूरा, लाइट सुबह आ जाती है तो, और मशीन नीचे उतरवाने की याद ही नहीं रहती यार रोज़ाना, क्योंकि असली जो दर्द है ना मेरा मशीन से है, तो उसकी मुझे याद ही नहीं रहती है बिल्कुल भी कि मशीन को उतरवाऊँ। आज देखती हूँ, आज उतरवाती हूँ, फिर दूसरी वाली चढ़वाती हूँ मशीन, क्योंकि ये मुझे बहुत दिक्कत दे रही है ये वाली मशीन।
बाकी मैं ना थोड़ा सा गैप लूँगी, 1-2 दिन का तो ब्रेक लूँगी मैं यूट्यूब से, मेरे पे मैनेज नहीं हो पा रही सारी चीज़ें। तो बाकी मेरा ना एक यही चीज़ है कि ना लाइफ छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी लाइफ है, उसमें खुश रहो, खुद भी खुश रहो, सामने वाले को भी खुश रहने दो बस। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो सामने वाला जिस चीज़ में खुशी रख रहा है ना अपनी, कहीं से इधर उधर से वो खुशी मांग रहा है, मतलब मांग नहीं रहा, मिल रही है उसको, या फिर खुद वो कर रहा है खुश रहने की कोशिश, तो उसको खुश रहने दो। उसकी ज़िंदगी में दुख दर्द का कारण मत बनो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हारा कर्मा लौट के आता है, और डेफिनेटली आता है तुम्हारा कर्मा लौट के, कि तुम जैसा किसी के साथ में करोगे ना, तुम्हें उसका 100 गुना ठाकुर जी लौटा के देंगे, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। अगर मैं किसी के साथ में गलत करूँगी ना, तो मुझे उस चीज़ का भुगतान करना होगा, और इसी जन्म में करना होगा, मुझे नहीं मेरे बच्चों को करना होगा, लेकिन ज़रूर करना होगा। तो इसीलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं किसी के साथ में, इसीलिए मेरा ना जो मेरा यूट्यूब वीडियो बनाने का, मुझे पैसे की कमी नहीं है, मेरा पति मेरे हर शौक मौज पूरे करता है, मेरे बोलने से पहले मेरी सारी चीज़ें मुझे ला के देता है, मेरे बच्चों का, मेरे किसी भी चीज़ का ठाकुर जी की कृपा से मुझे 1% का परेशानी नहीं। लेकिन मेरा शौक है यूट्यूब पर वीडियो बनाना, प्लस खुद को बिजी रखना। मैं नहीं चाहती फालतू की बातों में आना, फालतू के लोगों के बातों में आना, कि फालतू मतलब ये वो ऐसा वैसा, मैं किसी की बातों का मतलब दिमाग पर जोर नहीं डालना चाहती, क्योंकि देखो छोटी सी लाइफ है, उसको तुम सिरदर्दी करके निकालोगे ना, तो तुम्हारे लिए और ज़्यादा कष्ट होगा। इससे अच्छा है इस ज़िंदगी को चैन से खुद रहो, सामने वाले को भी चैन से रहने दो, बस यही मेरा मोटिव है। अब जो समझ जाए वो ठीक है, ना समझे वो उसकी मर्जी है, लेकिन मुझे पता है ना, मैंने हर चीज़ को बहुत पास से नोटिस किया है इन दिनों में। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, और मेरे परेशान होने के साथ साथ मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो प्लीज़ भाई, मैं मतलब बहुत परेशान हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों से, बहुत ज़्यादा।